तीन तरह की विचारधारा काम कर रही है मुख्य रूप से। एक विचारधारा के लिए जिसके लिए आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि भाई आप ये नहीं कर सकते, तो ऐसा कोई मानव अधिकार नहीं है आपका जो आप मांग करो। तो उस विचारधारा के तो हम सब जो संगठन में काम करते हैं वो सभी इसके विरोध में थे, चाहे पशु के रूप में कोई नामित हो, हम सब विरोध में थे। दूसरी विचारधारा थी कि गोपाल मणि जी महाराज के द्वारा पोषित उस विचारधारा में था कि गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए। एक विचारधारा हमारे संघ आदि संगठनों ने मिलकर गाय को राष्ट्रीय प्राणी के रूप में स्थापित किया है। तो इन सभी के बीच में मेरी काफी संख्या संगठनों से भी चर्चा हुई, तो उन लोगों ने कि प्राणी माता, भाई पशु तो गाय है, इसको तो हमने तत्काल विरोध है। प्राणी और माता दोनों शब्द सुंदर थे, इसको अगर सरकार मानती तो बड़ा सुंदर उसका प्रभाव भी पड़ता, पर माता मानने में कुछ धार्मिक अड़चने थी। और मैं ये कहता हूँ, हमने एक तथाकथित व्यक्ति को राष्ट्रपिता मान रखा है, संविधान में नहीं पर हमने मान रखा है, तो हम हर बात में करते हैं राष्ट्रपिता राष्ट्रपिता। तो एक राष्ट्र माता हो जाए कितना अपशगुन की बात है एक सनातन धर्म के लिए। एक तरफ तो जिसको पूरे जगत नहीं, पूरे विश्व की, पूरे ब्रह्मांड की बननी है, और एक हमने पिता बना रखा है, तो एक कितना कहते हैं कि पाप के भागी बने हम अगर गाय को राष्ट्र माता बनाते हैं, पिता उसको कहने माता ये है, कितना गलत उसका संदेश है। एक ये चीज। दूसरा, विधर्मी लोग हैं जो इस विषय को स्वीकार भी नहीं करेंगे, हम गाय को राष्ट्र माता क्यों माने, और कानून समझ भी नहीं है। राष्ट्रीय प्राणी की जहां तक बात है, तो राष्ट्रीय प्राणी बढ़ने का मतलब है कि प्राणी के रूप में तो थोड़े दिनों में विश्व समाज में कह देगा भाई हिरण हमारा सुरक्षित प्राणी है, इसको भी आप प्राणी घोषित कर सकते। जो मोर को मानते वो मोर वाले कह देंगे, जैसे कोई किसी भी पशु को मानता है वो कहेगा भाई हमारा तो सुरक्षित प्राणी है, जैसे मुसलमान कहते हैं सूअर हमारे लिए सुरक्षित है, इसको राष्ट्रीय प्राणी घोषित किया जाए। तो प्राणी के लिए भी तो बाधा है। अब एक शब्द बचता है, वो है धरोहर। धरोहर शब्द के दो बड़े मीनिंग हमारे। एक तो बड़ा मीनिंग ये है कि धरोहर वो आती है, भारतीय संविधान के अंदर भी उसको मानना है, और यूनेस्को ने भी ये तय किया है कि धरोहर के मानक क्या है। तीन तरह के मुख्य मानक है। जो चीज मानव कल्याण के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, जिसे मानव मात्र को आवश्यकता हो, जिसके हमेशा रिकॉर्ड है, जो हास्य पर हो, खत्म होने के कगार पर हो, वो। और तीसरी जो उसमें महत्वपूर्ण चीज है वो ये कि भी जिस वस्तु से मान सम्मान और धार्मिक जो भाव है वो बढ़े, ऐसे मिला के जो चीजें थी तो विश्व धरोहर के रूप में सुरक्षित की जाएगी। जो विश्व धरोहर रूप में सुरक्षित करने वाली जो सब चीज थी, उस विषय को लेकर हम लोगों ने ये तय किया कि इसको धरोहर रूप में किया जाए, क्योंकि जो 5 चीजें हैं हमारे गौ माता की, उसमें वो पर्यावरण के लिए जरूरी है, अर्थ के लिए जरूरी है, स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, कृषि के लिए जरूरी है, और इसका हास हो रहा है। भारत में 108 नस्लें थी जो घटती घटती 32 आई, और अभी भारत सरकार ने आइडेंटिफाई करके 21 नस्लों को तैयार किया। अभी नई नस्लें हुई है, अभी 10 नस्लें अभी कुछ 5-7 दिन 10 दिन पहले ही आइडेंटिफाई हुई है। तो एक अब 53 नस्लें हैं जो बहुत गाय की हमारे पास में। 53 नस्लों में से भी ऐसी 23 नस्लें हैं जो बिल्कुल कगार पे खड़ी है। किसी की संख्या 5 लाख है, किसी की 4 लाख है, कोई 10 लाख है, ये संख्या है। पूरे भारतवर्ष की 19 करोड़ गायों में से ये संख्या उनकी बची, तो वो बिल्कुल उस कागार पर है। तो हमने इसलिए तय किया कि जिस क्षेत्र में भारत सरकार इसको पूरा धरोहर घोषित कर दे, क्योंकि वास्तव में धरोहर है हमारी, तो इसको धरोहर घोषित कर दें। इस पर जब धरोहर घोषित हो जाएगी इससे कुछ नियम लागू हो जाएंगे। धरोहर के नियम लागू होने से जो आज ये क्राइसिस चल रहा है, हम लोग कहते हैं संपूर्ण को हत्या बंदी हो जाएगी, धरोहर बनने के बाद में अपने आप सुरक्षित प्राणी हो गया हमारा, और सुरक्षित हो गया। धरोहर बनने की तो उसके लिए अलग से फंड भी हो जाएगा गाय को तैयार करने के लिए, संवर्धन करने के लिए, तो धरोहर का स्वरूप भी अच्छा है। दूसरी बात, किसी भी तरह की धार्मिक मान्यता को धरोहर से कोई चिड़ नहीं होगी, वो सपोर्ट करेंगे हम इसको। तो इस विषय को लेकर हम एक अभियान जो हमने चलाया वो हमारा बीच में रुक गया है, फिर वापस इस अभियान को हम आपके आशीर्वाद से प्रारंभ करना सकते हैं। इसमें एक बिंदु और था, विश्व में सभी स्थानों पर कोई भी चीज बनी है उसका कोई ना कोई डे घोषित कर दिया। नारियल का भी डे है, गेंडे का भी डे है, कुत्ता बिल्ली का सबका डे है। तो गाय तो इतनी उपयोगी है, अगर उसका दिवस, भाई सनातन धर्म में तो हमने गोपाष्टमी के रूप में एक दिवस बना रखा है गाय को कृतज्ञता प्रकट करने के लिए, उसके प्रति आभार प्रकट करने के लिए हमारे लिए गोपाष्टमी है, पूरे विश्व के लिए नहीं। योग तो हमारे लिए था, परंतु योगी जी ने, मोदी जी ने
सर्वभौम माने। अभी हो क्या रहा हो, अभी जो वर्तमान में स्थिति चल रही है, अभी जो लंबी आई सभी को अपने अपने हिसाब से काम किया, लंबी का भी बड़ा षड्यंत्र था। विश्व में ऐसे 18 देश हैं जिन्होंने भारतीय नस्ल को संरक्षित कर दिया। उनके पास बड़े बड़े फार्म, एक एक के पास में लाखों लाखों गोवंश है और वो इतना सुरक्षित गोवंश हो चुका है, उनके पास में वो उनका हड्डी भी बड़ी मजबूत हड्डी है, उनके पास में 18-20 लीटर 50 लीटर की गोवन बनी। तो वो अब भारत में सुरक्षित जो गोवंश है यदि वो रहेगा और हम उसको पालित करते रहेंगे तो उनका गोवंश दिखेगा नहीं। तो तय ये किया है कि हम आने वाले 15 साल में भारत से जो उसकी देशी नस्ल को कैसे कैसे खत्म करते हैं और फिर हमारी उस गोवंश को हम माइग्रेट करके यहाँ पर महंगे भाव से लेकर, जैसे फिलीपींस जो सीमन है वो सीमन का रेट 2-2 लाख रुपए की डोज आती है उसकी। तो उस हिसाब से व्यापार का एक रूप है, क्योंकि इसका षड्यंत्र क्या चल रहा है, मोटे तौर पर हुक्म क्या हो रहा है कि सरकार का आदेश आता है कि आप जैसे हमारी गौशाला है, गौशाला में आपको कितने भी नर गोवंश है उसका वधियाकरण कराना पड़ेगा। जब आप वधियाकरण कराओगे आपको नर नहीं रहेगा, नर नहीं रहेगा तो आप उसको क्रॉस कैसे कराओगे, जब क्रॉस कैसे कराओगे आपको सीमन खरीदना पड़ेगा उनसे महंगे भाव में। तो एक छोटा सा दायरा हमें लगता है कि यार नकारा गोवंश है इसका वधियाकरण ठीक करवा दें, गाय खराब नहीं होगी, एक भ्रम है। भारतीय नस्ल से पैदा हुआ गोवंश मानते हैं क्रॉसब्रीड हो गया, फिर भी गौशालाओं में सब ध्यान रखा जाता है इस चीज का। तो इसलिए इसका एक गाय दिवस घोषित हो, भारत सरकार जो कर सकती है, वर्तमान में जो सरकार है और ग्लोबल ग्रुप में भी भारत सरकार बहुत पॉजिटिव काम हो रहा है, ये किया जा सकता है। तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो है गोचर का। गोचर को चाहे जब सरकार क्या करती है, एक पैर करने की कोशिश करती है, जमीन जरूर पड़ी गोचर खाली जगह की। माननीय कृष्ण जी ने अपने शासनकाल में 1996 में एक ऑर्डिनेंस लेकर आए। पहले ये गौरव मंदिर की माफी की भूमि होती थी, बड़ी की भूमि होती थी, तो मंदिर माफी की बड़ी की भूमि को क्या करते थे, जो भी पुजारी वहां बैठा वो पुजारी की जमीन को बेच देता था। तो इसकी बहुत बड़ा ऑर्डर फैला, सड़कों में बात की सब ऐसे साइड हो जाएगी जो मंदिर नीचे। तो माननीय कृष्ण जी ने एक ऑर्डिनेंस पास किया था कि जमीन जितनी की वो सारे ठाकुर जी मानते ना, ठाकुर जी साइन करने का लिए आएंगे तब जमीन बिक सकती है। मैं अगर इस मंदिर का इंचार्ज बन गया तो मैं जमीन को पा सकता हूँ, उपयोग में ले सकता हूँ, बाकी उसको बेच नहीं सकता। उसके बाद वो जमीन बिकनी बंद हो गई। तो वही हमारा एक निवेदन है सरकार से कि सरकार ये जो गोचर जमीन है ये गाय के नाम ना तो गाय आएगी बिकने के लिए और एक सुरक्षित हो जाएगी और उसका एक ऑर्डिनेंस पास हो, एक छोटा सा कुछ नहीं करना, एक ऑर्डिनेंस पास करना है केंद्र सरकार को कि ये जमीन है जो गाय के नाम से दर्ज की जाती है। अब आज से जो खाता बनेगा वो गाय का बनेगा, इसके मालिक कौन है, गाय है। तो एक प्रयास है हम सबका मिलकर इसको बड़े लेवल पर करेंगे, देखते क्या रहता है। और आपका आशीर्वाद रहा तो हम सबके एक प्रयास है, हम लोगों ने बीकानेर के अंदर गो अभियान में आप उसके साक्षी हैं। बीकानेर बना ठीक है, किसी कारणवश से राजनीतिक का शिकार हो गया, वो नहीं बढ़ पाया, बीकानेर आज भी जमीन वापस का प्रयास हम लोगों ने शुरू किया है। तो हम लोगों ने करीब 7-8 साल उसका संघर्ष किया, लाखों रुपए खर्च किए, फिर कहीं जाकर 2 जगह तो तत्कालीन सरकार ने वो अभियान की घोषणा की, एक तो बीकानेर में, एक जयपुर के पास में भरतपुर में। तो वो तो वाइबल नहीं हुआ, मुझे मानो बंद हो गया और यहाँ पर जमीन के लोग हो गए, सब कुछ जगह पर एक संस्था के कारण से वो जमीन तो पूरा नहीं बन पाया। उस विषय को भी हमने वापस उठाया। ये जो मुख्य विचार है हमारे, हम चाहते हैं इस विचार को लेकर सरकार के पास में आप जैसे संतों के माध्यम से ये कुछ लेवल तक बात जाए, क्योंकि आप संतों में जाते हैं तो संतों के थ्रू ये बात जाएगी तो इसका अलग प्रभाव पड़ेगा। और ये जो भाव है लोगों के कि भाई गाय को बिल्कुल सुरक्षित करना है, तो 3-4 बिंदुओं से गाय हमारी सुरक्षित हो जाएगी और उसको सरकार को ऐसा करना पड़ेगा। यदि गाय विश्व धरोहर की श्रृंखला में आ जाती है हमारे, तो उसके सारे मानक लागू हो जाते हैं, तो आप उसको नहीं काट सकते, नहीं उसके लिए कोई गुजर करना पड़ेगा, नहीं तस्वीर हो सकती, कुछ नहीं हो सकता। फिर अगर विश्व धरोहर में गाय बन जाती है, मानते हैं सरकारों की मजबूरी है कि वो ऐसा नहीं कर पाएगी, पर एक दबाव पब्लिक का अगर बढ़ेगा तो सकता है सरकार को सोच सकती है। तो सरकार भी एक ऐसे बिंदु की तलाश में है कि हम वो कर दें, क्योंकि माता बना नहीं सकती, प्राणी बना नहीं सकती, पशु को है हाईकोर्ट ने मना कर दिया। तो एक ऐसा कोई बिंदु सरकार के पास में जाए। हमारा प्रयास है, हम लोग संगठन के लेवल पर भी प्रयास कर रहे हैं और आप संतों के माध्यम से भी ये प्रयास आगे बढ़े, उसमें हो सकता है गाय कुछ बड़ा